भाई प्रीमियर लीग सीजन शुरू हो गया है और उसी के साथ शुरू हो गया भाई अर्लिंग हालैंड का गोल स्कोरिंग फॉर्म। मतलब बंदा कम्युनिटी शील्ड में पिछली साल भी स्कोर नहीं किया, इस साल भी स्कोर नहीं किया, और पहली टीम जो दिखी सूत के रख दिया। बर्नली देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे बर्नली थोड़ी सी लैकलस्टर थी, बर्नली ने बहुत इजी चांसेस कंसीड कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, बट भाई बर्नली ने बहुत अच्छा काम किया कल आपकी मैन सिटी के ऊपर। मैन सिटी को उतना फ्रीडम नहीं दी खेलने की, एंड ठीक है स्कोर लाइन उनके फेवर में नहीं गई, बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा यार, बर्नली चैंपियनशिप से क्वालिफाई करके आई है। बर्नली यहाँ पर सीधे आपके जो प्रीमियर लीग विनर्स हैं, जो ट्रेबल विनर्स हैं आपके लास्ट ईयर के, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ प्रीमियर लीग, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ एफए कप एंड डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग, उनके अगेंस्ट compete कर रही थी, जिसकी टीम में लास्ट ईयर प्रीमियर लीग में गोल स्कोर जिसने 36 किए थे वो सामने खड़ा हुआ था। अल्वारेस पिच के ऊपर था, फिल फोर्डन पिच के ऊपर था, उनकी मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयने ने भी स्टार्ट किया था, बर्नार्डो सिल्वा भी था। एक प्रॉपर जो टीम होती है मैन सिटी की जिससे आप खौफ खाते हो, उस टीम का सामना किया उन्होंने, और उसके आगे उन्होंने सिर्फ 3 गोल कंसीड किए। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज बर्नली की परफॉर्मेंस सही थी, बट मैन सिटी कल बहुत बड़ा झटका लगा है उनको। आपका केविन डी ब्रुयने इंजर्ड होकर बाहर हो गया है। अब हमें इंजरी की सिवियरिटी नहीं पता है कि भाई कितने दिन तक केविन डी ब्रुयने अब मैचेस मिस करने वाले हैं, कितने गेम वीक्स की ट्रेनिंग मिस करेंगे, कितने गेम वीक्स मिस करेंगे। बट एक चीज़ ज़रूर है, अर्लिंग हालैंड को आप अगर हाफ अ यार्ड स्पेस भी दोगे ना, ही विल क्रिएट हैवक अगेंस्ट यू, और वही चीज़ कल हुई है। जो पहला कॉर्नर था उस पर रॉड्री, मतलब पहले केविन डी ब्रुयने ने क्रॉस डाला, फिर रॉड्री ने भाई उसको ले ऑफ किया अपने हेड से, एंड अर्लिंग हालैंड से बेटर आपको बॉक्स के अंदर एक प्लेयर नहीं दिखाई देगा। एक हमेशा एक एलीट स्ट्राइकर की ना एक खासियत रहती है कि उसका बॉक्स के अंदर का डिसीजन मेकिंग, उसकी पोजीशनिंग और शार्पनेस वो सबसे ज़्यादा बल दर्जे की होती है। चाहे आप रूड वैन निस्टेलरॉय रॉय की बात करो, चाहे आप बाकी जितने भी आपके वर्ल्ड क्लास गोल स्कोरर्स रहे हैं आप उनकी बात करो, लुइस सुआरेस की बात करो, लेवेंडोस्की की बात करो, सारे के सारे प्लेयर्स की एक ही कॉमन ट्रेट थी, और वो थी भाई बॉक्स के अंदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिसाइड करना वेर यू वॉन्ट टू हिट इट, विद वॉट पावर यू वॉन्ट टू हिट इट, एंड कितनी हाइट पर उसको हिट करना है, राइट, एंड किस कॉर्नर पर हिट करना है। वो सारी चीज़ें भाई अर्लिंग हालैंड के अंदर हैं, और इसीलिए कल उसने जो 2 गोल स्कोर किए, सेकंड वाला गोल तो भाई आउट ऑफ नोवेयर था। उसमें तो मतलब एक सिंपल सा ले ऑफ दिया था, वो बॉडी उसकी फार पोस्ट पे टर्न करी हुई थी, और जिस तरीके से वो डिप करके बॉल अंदर गई है ना भाई, ये देखो यही जो टेक्निक्स होती है ना, ये सेपरेट करती है फ्रॉम एवरेज प्लेयर्स टू ग्रेट प्लेयर्स, एंड जो बाद में ग्रेट से ग्रेटेस्ट बनते हैं वो अपनी उन स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करते हैं और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करके उनको भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, और वो चीज़ अर्लिंग हालैंड के अंदर है। मैन सिटी देखो ऑब्वियसली बात है निराश तो होगी, मैन सिटी फैंस भी निराश होंगे कि भाई केविन डी ब्रुयने चला गया है, बट क्योंकि केविन डी ब्रुयने चला गया है अब यहाँ पर इंजर्ड होकर, दिस एक्चुअली ओपन्स द डोर फॉर लूकास पाकेता साइनिंग, क्योंकि मैन सिटी लूकास पाकेता के लिए ऑफिशियल बिड वगैरह लॉन्च करने को बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। दे जस्ट वांट टू नो कि भाई वेस्ट हैम कितने पे एक्सेप्ट करेगी बिड। तो अब यहाँ पर लूकास पाकेता अगर आ जाते हैं मैन सिटी में, तो खुद सोच के देखो कि पहला गेम वीक जीत भी लिया, 3 पॉइंट भी ले लिए, यहाँ पर अर्लिंग हालैंड ने ब्रेस भी स्कोर कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर एक और मिडफील्ड साइनिंग कर रहे हो, आप ऑलरेडी कोवाचिच लेकर आ चुके हो, डिफेंस में आप ग्वार्डियोल लेकर आ गए हो, आपने अपने वॉकर और बर्नार्डो को रोक लिया नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके। आई थिंक इससे बेस्ट के सिनेरियो आप प्रोवाइड कर नहीं सकते किसी भी फुटबॉल क्लब के लिए। एंड सिटी वंस अगेन विद दिस डिस्प्ले, विद दिस परफॉर्मेंस, एक चीज़ तो पक्की है, सिटी यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। सिटी आर गोइंग टू गो रूथलेस वंस अगेन, एंड अगर किसी भी क्लब को रोकना है मैन सिटी को तो भाई उनको खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर तो टाइम फेस है। लेकिन इसके बाद भाई अब चलते हैं अपनी अगली जो हमारी न्यूज़ है, या फिर जो हमारी अगली खबर है रोमांचक वाली, वो ये है कि भाई लिवरपूल को रिजेक्ट कर दिया यार काइसिडो ने, मतलब दिल तोड़ दिया लिवरपूल फैंस का। हाना 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 होती रही, और उसके बीच में चेल्सी उड़ा के ले गई, क्योंकि देखो चेल्सी ने 2 महीने इन्वेस्ट किए काइसिडो के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर कोई क्लब 2 महीने इन्वेस्ट कर रहा है, प्लेयर भी मैनेजर के साथ बहुत बार बात कर चुका है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन हो चुका है उसको, वो अपनी इंपॉर्टेंस दिख रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जुगाव उसी तरफ के ऊपर, उसी क्लब की तरफ रहेगा जो कि उसको सैलरी भी अच्छी देगा,
प्लस उसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के सेंटर फिगर के तौर पर उसको ऑपरेट भी करवाएगा। वही चीज़ हुई है यहाँ पर मोजेस काइसिडो के केस में। लिवरपूल को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, लिवरपूल के ऑफर को रिजेक्ट इसलिए किया बिकॉज ही इज़ मोर कनेक्टेड विथ चेल्सी, और यहाँ पर वो फील कर रहा है दैट इफ़ देर इज़ वन क्लब जो कि मुझे बेटर प्लेटफॉर्म दे सकता है, एक ऐसा मैनेजर जो कि मुझे प्रॉपर गेम टाइम देगा बिना किसी जद्दोजहद के, तो दैट इज़ पोचेटिनो, और इसीलिए वो चेल्सी जाने का डिसीजन ले रहा है। लेकिन इस सब के बीच में ना चेल्सी अब अपनी जो एक ये जो बिडिंग वॉर हुआ है उसको अपनी इज्जत पे ले गई, ईगो पे ले गई, और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि रोमियो लाविया के लिए भी भाई चेल्सी एग्रेसिवली मूव कर रही है, एंड कोशिश उनकी ये कि रोमियो लाविया और मोजेस काइसिडो दोनों को साइन करके लाया जाए। मतलब खुद सोच के देखो व्हाट अ ब्रिलियंट बिट ऑफ बिजनेस दिस वुड बी। ऑल्दो आई फील के रोमियो लाविया के केस में उतरने का मकसद ही ये है कि वो रोमियो लाविया की जो बिड है, जो उसका अमाउंट है, आस्किंग प्राइस है भाई, उसको और अप कर दें। क्योंकि आप देखो यहाँ पर साउथहैम्पटन रेलीगेट होकर चली गई नीचे, वो 50 मिलियन मांग रहे थे, चेल्सी ने 55 मिलियन की बिड रख दी भाई, 55 मिलियन पाउंड की। और अब काइसिडो जा रहा है, आम्राबात ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है यहाँ पर, तो फिर कौन होगा वो प्लेयर जो कि आएगा चेल्सी आपके लिवरपूल में। अब यहाँ पर एक प्लेयर जो आ सकता है वो रोमियो लाविया ही है, लेकिन अगर यहाँ पर 55 मिलियन की बिड लॉन्च की है तो उसके बाद फिर आप अगला बिड कितने का लॉन्च करोगे, आपको अब तो करनी पड़ेगी। तो ये जो 110 मिलियन की यहाँ पर लिवरपूल ने बिड रख दी ना भाई, ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। और अब यहाँ पर चेल्सी पता नहीं कितना और ज़्यादा पुश करेगी लिवरपूल को, और लिवरपूल कौन से प्लेयर को लेकर आएगी। क्योंकि देखो पहला मैच डे इन्हीं दोनों के बीच में, काइसिडो की डील होगी नहीं होगी, जब होगी तब होगी, बट दिस इज़ मोर देन जस्ट अ प्रीमियर लीग गेम। अभी जो पहले गेम वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से बहुत इंटेंस हो जाएगी चीज़ें, और राइवलरी जो कि एक पनपती हुई राइवलरी है वो शायद यहाँ से शुरू हो जाए। आपके अगर आप बात करो लिवरपूल में, यर्गन क्लॉप खुद आके सामने से बोल के गए कि भाई हाँ काइसिडो की डील पे एग्रीमेंट हो चुका है, दिस दैट और ऐसा वैसा, हम पर्सनल टर्म्स पे मतलब अब बात कर रहे हैं। और यहाँ पर नाक के नीचे से चेल्सी उठा के ले जा रही है 115 मिलियन पाउंड की बिड लॉन्च करके। और ब्राइटन का किस्सा बहुत क्लियर था कि उनको यहाँ पर भाई जो मैक्सिमम पैसा देगा वहाँ जाएगा वो काइसिडो, और अब काइसिडो खुद ही एग्री कर चुका था भाई कि उसको जाना है चेल्सी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इट्स अ विन सिचुएशन फॉर चेल्सी। बट लिवरपूल की लग गई भाई, यहाँ पर लिवरपूल सफ़र कर गई यहाँ पर बहुत तगड़ा। और अगर मैं यूनाइटेड की बात करूँ तो भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है आपके फ्रेड के लिए यूनाइटेड का, कि हम फ्रेड को अलविदा बोल चुके हैं, वो जाने वाला है। सरप्राइजिंगली मार्शल के लिए भी ऑफर आया है, एरिक बाई बेशिकतास जाने वाले हैं, तो आउटगोइंग्स का सिलसिला अब तेज़ी से शुरू हो चुका है। फ्रेड जा रहा है, आपका मैगवायर भी जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, आपका एरिक बाई जा रहा है, और आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं मैकटोमने वगैरह वो भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि एक सरप्राइज साइनिंग होगी, अब लोग गैस कर रहे हैं कौन सी होगी वो सरप्राइज साइनिंग। अभी तक यहाँ पर अमराबाद की डील के लिए हमने कोई ऑफिशियल बिड लॉन्च नहीं की है। आई थिंक अब एक राइट टाइम है, जब आपका फ्रेड जो है वो जा चुका है क्लब से, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अब अमराबाद के लिए मूव करो, उसको साइन करके लेकर आओ, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा जो बाकी आपके कंपटीशन में क्लब हैं लिवरपूल वगैरह जैसे, वो अमराबाद को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर अमराबाद गया आज से तो फिर आपको मार्केट में जाकर पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सवाल ये है अब कि जहाँ डेक्लन राइस के लिए 100 मिलियन पे किया आर्सेनल ने, जहाँ मोजेस काइसिडो के लिए 115 मिलियन पे कर रही है आपकी चेल्सी, तो वहाँ पर 35 मिलियन का अमराबाद, एक वेल स्टेब्लिश्ड फुटबॉलर, इट्स एन एब्सोल्यूट बार्गेन। और आप रोमियो लाविया की भी बात करोगे, एक सीज़न खेला है प्रीमियर लीग में, और उसके बाद 50-55 मिलियन की बिड जो है वो लॉन्च हो रही है उसके लिए। तो इन सब के बीच में 35 मिलियन भाई आपको लगेगा कि भाई क्या बार्गेन मिल गया है आपको। एंड क्वालिटी भी है। अगर आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करोगे तो डेफिनेटली अमराबाद एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फॉर कैसेमीरो। तो यूनाइटेड को यहाँ से डिसाइड करना है कि भाई वो अमराबाद के लिए कब तक मूव करेंगे, कब ऑफिशियल बिड लॉन्च करेंगे। क्योंकि जितना देर आप करोगे, जितनी डिले आप करोगे, उतना ज़्यादा आपके सर पर तलवार लटकेगी कि हो सकता है आप यहाँ पर इस प्लेयर से हाथ धो बैठो। लेकिन भाई जैसे कि मैंने बोला, प्रीमियर लीग सीजन में मैन सिटी ज़्यादा खतरनाक टीम कोई है नहीं, और मैन सिटी को अगर रोकना है तो बाकी सारे क्लब्स को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग बताओ यार, जैसा ये आगाज़ हुआ है मैन सिटी का अगेंस्ट बर्नली, आपको क्या लगता है कि अर्लिंग हालैंड कितने गोल स्कोर करेगा पूरे प्रीमियर लीग सीजन में? है ना, अल्वारेज की तारीफ करूंगा मैं भाई जाते जाते। जूलियन अल्वारेज इज़ अ पीच ऑफ अ फुटबॉलर। आप अगर बात करो नाथन एक की और आपके अकांजी की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी यहाँ पर। अगर आप बात करो मिडफील्ड में रॉड्री की परफॉर्मेंस की, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। बाकी आपके बर्नार्डो सिल्वा हो गए, फिल फोर्डन हो गए, वो भी काफ़ी अच्छा खेले।
लेकिन भाई जो वर्क रेट आपका अल्वारेज देता है ना डिफेंसिवली, मिडफील्ड में आकर ड्रॉप करेगा, डुअल्स जीतेगा, एरियल डुअल्स जीतेगा, ग्राउंड डुअल्स जीतेगा, आपका विंग बैक के तौर पे भी वो ऑपरेट कर रहा था जब काउंटर पे खेल रही थी यहाँ पर आपकी बर्नली, तो उस केस में वो डिफेंड भी कर रहा था आकर विंग्स के ऊपर, वो टक इन कर रहा था हाफ स्पेसेस में। अगर आप देखोगे तो भाई ब्रिलियंट, अगर आप होल्ड अप प्ले के बारे में बात करोगे, ब्रिलियंट विद दी होल्ड अप प्ले, ब्रिलियंट विद दी वन टच फुटबॉल। अल्वारेज वही वाली बात है यार, हम मिस कर गए ना अल्वारेज पे, 15-20 मिलियन में आने वाला था उस टाइम पर। हमारे जो जॉन मार्टाओ हैं उन्होंने सेंक्शन नहीं की, एड वुडवर्ड ने सेंक्शन नहीं की थी ये डील, एंड उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। बट फाइनली फुटबॉल इज बैक, फाइनली वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट ऑन अ डेली बेसिस, वो भी थोड़ा सा सेंसिबल बातें जो होंगी वो करने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया उसका, और इसी के साथ भाई ये वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए अपने ओपिनियंस, आपके जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए उसके बारे में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MEFC फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।